हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड और ट्विस्ट के बारे में। एंड इसी के साथ ही कहानी से कुछ किरदार एग्जिट लेने वाले हैं और अतीत में से कुछ किरदार फिर से लौट कर आने वाले हैं। एंड इनको लेकर एक किरदार का नाम ऐसा है, एंड आप इसे सुनकर सच में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स वायरल है अलग अलग एक्टर को लेकर कि कहानी में पुराने किरदारों में से ये वापस आ रहे हैं, न्यू एंट्री में इनकी एंट्री हो रही है, एग्जिट में इनका एग्जिट हो रहा है। वेल, सीरियल से एग्जिट होने वाले कलाकार का नाम लगभग आप सभी लोगों को पता है, लेकिन आई एम श्योर जिस किरदार की एंट्री की बात हो रही है वो सुनकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा कोई शख्स भी कहानी में वापस लौटकर आ सकता है। अब देखिए, सीरियल के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर दिखाए गए हैं सभी के सीनियर, जहां पर अब वो सभी के ऊपर जो है कानून को तोड़कर इन्वेस्टिगेशन करने का आरोप लगाने वाले हैं। इस रीजन से हमारी सभी को केस से बेदखल कर दिया जाएगा। सीरियल के अंदर दिखाया जा रहा है कि सभी को ड्यूटी से ही निकाल दिया गया है। हालांकि हम सभी को ये बात पता है कि सभी को ड्यूटी से इसीलिए निकाला गया है, ये बात हमने बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि सभी एक एसीपी के तौर पर काम करती, तो यहाँ पर मुसीबत फेस करने में और कराने में सीरियल के मेकर्स को यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऑलरेडी सीरियल के मेकर्स इस चीज को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। हमने यहाँ पर जब भाविका शर्मा की एंट्री हो रही थी उसी समय पर बात कर ली थी कि अगर आईएएस दिखाई जाती है, एसीपी दिखाई जाती है, तो सभी के किरदार को बहुत स्ट्रांग दिखाना होगा। एंड वहां पर जो है सभी के किरदार को हरा पाना बस की बात नहीं होगी किसी के भी। और यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने जब ये सीन सभी को एसीपी बनाते हुए किए तो लोगों ने ट्रोलिंग शुरू की। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमें कहानी पर देखने को मिला। जैसा हम लोगों ने बात की थी, सभी की वर्दी छीन ली गई है। अब यहाँ पर सभी और नील सेम तराजू पर है और यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही एक मुकाम तक पहुंचना है, एक सच को जानना है, और दोनों अपकमिंग एपिसोड में एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अपकमिंग एपिसोड बड़ा ही कमाल का होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर अब तैयार है सभी और नील की जोड़ी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर पहली बार दुश्मनी से हटकर, एक दूसरे को सुनाने से हटकर, एक दूसरे को ताना मारने से हटकर यहाँ एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आपको दोनों नजर आएंगे। पहली मुलाकात में तो नील भाव मारते हुए नजर आएगा कि एसीपी सभी आप जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी तेजस्विनी का नाम खराब हो रहा है। ऐसे में दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर खटास भी है, लेकिन बाद में रियलाइज होने वाला है नील को भी कि यहाँ पर मकसद तो दोनों का एक ही है, तो हमें हाथ मिला लेना चाहिए। यहाँ से शुरुआत होने वाली है नील और सभी की कहानी की शुरुआत, क्योंकि एक साथ मिलकर वो यहाँ पर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे श्रीकांत तक, डॉक्टर सुरवासे तक। सवाल आपके मन में ये होगा कि आखिरकार ये ऋतुराज अचानक से कहानी में कहां हाईलाइट हो गया, जिसे लोग कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पे डरपोक, इसी के साथ ही अलग अलग नाम से बुला रहे थे और कह रहे थे कि ऋतुराज भले ही नेगेटिव किरदार क्यों ना हो, पर सीरियल के अंदर जिस हिसाब से उसे दिखाया गया उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो किसी को मौत के घाट उतार दे। तो सीरियल में अपकमिंग एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी को घर से निकाल दिया गया था, उसके बाद ऋतुराज की मुलाकात तेजस्विनी से हुई थी, और ऋतुराज ही वो शख्स था जिसने तेजस्विनी को फिर से नील से मिलने के लिए रोका था, क्योंकि उसने नील को लेकर तेजस्विनी के मन में ऐसी चीजें डाल दी थी कि तेजस्विनी को यह यकीन हो गया था कि नील वाकई में उससे दूर हो चुका है और नील को भी उसके ऊपर 1% भरोसा नहीं है। ऐसे में यहाँ पर ऋतुराज का मकसद ये था कि तेजस्विनी उसको लेकर कभी मुंह ना खोले, और इसीलिए वो तेजस्विनी से मिला और उसके पास गया। लेकिन यहाँ पर अब ऋतुराज को ये डर लग रहा है कि तेजस्विनी से वो मिला था, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, कहीं पर इन सारी चीजों का भांडा मेरे सर पर ना फूट जाए। और इसी रीजन से तेजस्विनी के साथ जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तेजस्विनी के बारे में, तो ऋतुराज की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि लास्ट उन चुनिंदा शख्स में से वो ऋतुराज खुद एक है जो कि तेजस्विनी से मिला था, और यहाँ पर लास्ट तेजस्विनी की लड़ाई भी ऋतुराज की वजह से ही हुई थी। यानी कि ये बता दूं आप सभी को कि ऋतुराज का कैरेक्टर यहाँ पर विलेन तो है, लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी को मारने में उसका हाथ नहीं दिखाया जाएगा। वेल, यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कुछ किरदार एग्जिट होने वाले हैं कहानी में से, उन किरदारों में सबसे जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर सनम जौहर का ही है, जो कि सीरियल के अंदर ऋतुराज राणे का किरदार निभा रहे हैं।
उम्मीदें थी इस कैरेक्टर से कि कहानी में लंबा चलेगा, ट्रायंगल की स्टोरी में अच्छा कमाल दिखाएगा, विलन के तौर पर बहुत कमाल जचेंगे सनम जौहर। पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ट्रायंगल ही टूट गया है, तेजस्विनी को कहानी से हटा दिया है। तो एसीपी ठवीश सक्कर के ऊपर भी अब डोरे डालने ऋतुराज शुरू कर दे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी के 6-7 लवर ऑलरेडी सीरियल के अंदर बनने वाले हैं। अपकमिंग एपिसोड में ऑलरेडी 4 रह चुके हैं पहले, अब अपकमिंग एपिसोड में ऋतुराज को भी यहाँ जोड़ देंगे, तो सीरियल के मेकर्स के कमेंट सेक्शन में जो गालियां भरी हुई है उसमें एक आध और ऐड हो जाएगी, और सीरियल के मेकर सीरीज नहीं लेंगे, क्योंकि सभी का किरदार जितना खुददार जितना समझदार दिखाया गया है, सीरियल के मेकर्स ने कैरेक्टर को उतना ही खराब कर दिया है। अब यहाँ पर ऋतुराज की कहानी से एग्जिट होगी, यहाँ पर इस मूवमेंट पर आकर जब घर वालों को पता चल जाएगा कि फसाद की जड़ यही है, लेकिन ऋतुराज का कैरेक्टर जाने से पहले सभी तेजस्विनी के किरदार को जो है वो क्लीन चिट देकर जाएगा कि तेजस्विनी ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, और यही रीजन है कि लीना मौसी खुद जाकर तेजस्विनी को जो है ऋतुराज को कान पकड़ के घर से बाहर निकालेगी, ताकि यहाँ पर कम से कम तेजस्विनी को सामने रहकर तो सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन उसके जाने के बाद उसको लेकर सम्मान की भावना सभी के मन में आ जाएगी। अब यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एंट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस सवाल के बारे में जवाब दे दूं कि कल से लोग इसके बारे में पीछे पड़े हैं कि आखिरकार नील बेटा किसका है। तो देखो, उस वीडियो में मैंने सभी को मना किया था कि जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे। तो हमें जो है जहां तक अपडेट्स मिल रही है और जो अंदाजा है कहानी को लेकर, यहाँ पर जो नील के काका दिखाए गए हैं, जीतू काका, वो ही यहाँ पर नील के रियल पिता है, और उनकी कोई वाइफ वगैरह दिखाई नहीं गई है। तो उनका पास्ट भी कहानी में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बढ़िया बॉडी बिल्डर और यंग एंड टॉल उन्हें दिखाया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उनका फ्लैशबैक हमको देखने को मिलेगा, जहां पर पता चलेगा कि उनकी भी लाइफ पार्टनर थी, एंड बाद में आई थिंक सभी ही उनकी लाइफ पार्टनर को फिर से लेकर आएंगी। देन हमारे नील के रियल माता पिता के तौर पर वो देखने को मिलेंगे, और नील को तो ऑलरेडी बहुत प्यार करते ही करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो कल से मेरे पास काफी ज्यादा शेयर हो रहा था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि श्रीकांत यहाँ पर किससे रिलेटेड हो सकता है, तो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा था कमेंट में, फिर मैंने पढ़ा तो हमारे ओपिनियन मैच कर रहे थे। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो किरदार था अर्श गुजराल का, श्रीकांत उसका बड़ा भाई हो सकता है, जिसे कहानी में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पर दिखाया नहीं गया था। ऐसे में यहाँ पर सभी लोगों ने इस पर पूरी तरीके से जो है अपनी हामी जताई कि हाँ ऐसा ही हो सकता है, एंड आई थिंक सीरियल के मेकर्स भी यही सीन प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर ईशान के दोस्त के बारे में बात की थी, पर वहां पर ओपिनियन मिक्स हो गए सभी के, एंड सभी को लगा कि वो बहुत अच्छा था, मैंने भी यही कहा था बहुत अच्छा था, यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से डायलॉग डिलीवरी दिखाई गई है उस किरदार से मैच करता था। चलिए उस किरदार को हटाते हैं, अब एक और किरदार का नाम सामने आ रहा है, जो कि कल मुझसे काफी ज्यादा लोगों ने पूछा। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था और उसमें बात निकल कर आई सुमित सिंह का किरदार, यानी कि रीवा का किरदार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के अंदर सभी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो रीवा को दिखाया गया था, जहां पर रीवा का किरदार ईशान के जाने के बाद गायब हो गया था, लेकिन लास्ट तक उसके कट्टर दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर सभी ही थी। ऐसे में रीवा का किरदार को सीरियल की मेकर्स अगर एंट्री करते हैं, तो सुमित सिंह अगर किरदार निभाती है फिर से रीवा का, तो भाई साहब ये कहानी बहुत नेक्स्ट लेवल चल जाएगी, क्योंकि उनका अपने आप में एक अच्छा खासा फैन बेस है, तो यहाँ पर अपनी ऑडियंस साथ में लेकर आएंगे। हालांकि उसकी उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी स्टोरीज मिक्स हो चुकी है, इतने सारे विलन पास्ट में रहे हैं कि सीरियल के मेकर्स विलन की कमी नहीं है, किसी को भी लेकर आ सकते हैं बहुत इजीली। हालांकि रीवा का किरदार कहानी में वापस नहीं आ रहा है, इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही सुमित सिंह ने अभी तक कोई शूटिंग वगैरह शुरू की है। तो जहां कहीं से आपको अपडेट मिल रही है, फिलहाल ये गलत है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कि श्रीकांत अर्श गुजराल का भाई है या फिर ईशान का वो पुराना दोस्त जो कि हमेशा उसके साथ रहता था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।